शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही देश की राजनीति गरमाई हुई है। इंडी गठबंधन से जुड़े तमाम बड़े नेताओं की ओर से उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है और जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही ट्विटर पर जो इंडी गठबंधन से जुड़े नेता हैं वो लंबे चौड़े पोस्ट लेकर विरोध जता रहे हैं कि देश में तानाशाह की सरकार आ गई है और तानाशाही की वजह से राजनीतिक साजिश की वजह से गिरफ्तार किया गया है अरविंद केजरीवाल को। इसी कड़ी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी एक ट्वीट किया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राकेश जी भी मौजूद हैं, लेकिन हम आपको पहले बताएंगे कि कल्पना सोरेन ने अपने ट्वीट में लिखा क्या है। दरअसल कल्पना ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शासन का मतलब तानाशाही हो गया है। देश का हर एक कोना इनके जुल्म की गवाही हो गया है। इन्हें लगता है कि करोड़ों लोगों का नेतृत्व कर रहे जन नेताओं को गिरफ्तार करिए फिर से गद्दी पर बैठ जाएंगे। देश की स्वाभिमानी निडर जनता इनके भ्रम और अहंकार का मुंह तोड़ जवाब देगी। और इसके अंत में कल्पना सोरेन लिखती हैं, इंडिया झुकेगा नहीं। इसके अलावा 2 हैशटैग भी इस पोस्ट में आपको दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है आई स्टैंड विथ केजरीवाल, आई स्टैंड विथ हेमंत। तो ये कल्पना सोरेन ने ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। राकेश जी, जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी कल रात हुई उसके बाद इसे हेमंत सोरेन प्रकरण 2 बताया जा रहा है और कल्पना सोरेन ने अब ये ट्वीट कर दिया है और वो साथ नजर आ रही हैं इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ, केजरीवाल के साथ। उन्होंने आई स्टैंड विथ केजरीवाल भी लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, अगर आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी झारखंड में हुई थी तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने खुद कल्पना सोरेन को कॉल किया था और उनसे बातचीत की थी और उस वक्त जो है उन्होंने जो है दिखाया था कि वो कल्पना सोरेन जेएमएम और पार्टी के साथ खड़े हैं। तो इन चीज़ों से लगता है कि फिर अब जो है कल्पना सोरेन जो है वही चीज़ कर रही हैं और उन्होंने जब ये लिखा कि आई स्टैंड विथ केजरीवाल तो इसका मतलब ही है कि इस मुश्किल घड़ी में, जो कि केजरीवाल के लिए मुश्किल घड़ी है, उसमें वो उनके साथ खड़ी हैं। और ये बात अगर आप देखें तो जो इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी की बात कर लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, शरद पवार की बात कर लीजिए, सभी ने जो है इस मामले में जो है जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके समर्थन में बातें कही हैं। और ये जो है होना भी स्वाभाविक दिखता है क्योंकि सब एक ही ब्लॉक, इंडी ब्लॉक जो बना है, INDIA गठबंधन जो है उसके जो है सहयोगी पार्टी हैं, तो इन्होंने एकजुटता जो है वो प्रदर्शित की है। तो कुल मिलाकर अभी यही उद्देश्य है। और जो एक आप कहते हैं कि जो भाजपा सरकार है, चूँकि ईडी को भाजपा से जोड़कर जो है देखने का प्रयास जो इंडी ब्लॉक है वो करता है, वो उसे मानता है कि हाँ जो है ये राजनीतिक कार्रवाई है और इसी वजह से ये बातें जो है आपको कल्पना सोरेन ने लिखी हैं। और जब वो लिखती हैं कि करोड़ों लोगों का नेतृत्व कर रहे जन नेताओं को गिरफ्तार कर ये फिर से गद्दी पर बैठ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो आगामी चुनाव को भी देख रही हैं और उन्हें लग रहा है कि जो बीजेपी है वो फिर से सरकार में आना चाहती है। और निश्चित तौर पर दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि बार बार इन बातों को कह रही है कि देखिए हमारी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और ये नवीन दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी जिनकी हम बात करते हैं उनका जन्म जो है वो जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन के थ्रू ही हुआ था, उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ाई थी और आज भ्रष्टाचार का एक आरोप ही वो लगा है। अब आगे क्या फैसला आता है ये तो वक्त बताएगा और उस वक्त ही पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन एक तरफ भाजपा है जो कि इस बात को बताना चाहती है और बहुत साफ साफ कहना चाहती है कि भ्रष्टाचार से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और उस पर कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी तरफ इंडी ब्लॉक है जो बार बार ये बताना चाहता है कि जो ईडी है या CBI है, जो सेंट्रल एजेंसीज है, उनका राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है देखकर लगता तो है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन उसे राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास जो है वो किया जा रहा है।
बिल्कुल राजनीतिक रंग देने का प्रयास हो रहा है जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और इंडी ब्लॉक से जुड़े सभी बड़े नेता उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। झारखंड से भी केजरीवाल के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि कल्पना सोरेन नजर आ रही हैं। उन्होंने एक शायराना अंदाज में एक ट्वीट किया है और केजरीवाल के प्रति अपना समर्थन भी दिखाया है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार वार और पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी जहां ये कह रही है कि भ्रष्टाचारियों की जगह जेल है और भ्रष्टाचारियों के साथ हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करती है, वहीं इंडी ब्लॉक लगातार ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की बात कह रही है। फिलहाल हमारी नजर इस पर अब बनी रहेगी कि केजरीवाल केस में आगे क्या होता है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।